गाइस, वेलकम टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उन सारी चीज़ों पे जो कि हम परेशान रहते हैं। स्पेशली जो हम जब कंसीव करने का सोचते हैं और जब नहीं हो रहा होता है तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, हर तरफ ढूंढते हैं। कोई भी हमें हेल्प कर दे, कोई भी हमें ज़रा सा भी बता दे कि ये कैसे हो सकता है या क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऐसे कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें। और मैं चाहती हूँ कि और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर स्ट्रेस रहते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम दूर होगी कि नहीं, वो कभी माँ बनेंगे कि नहीं, वो कभी कंसीव करेंगे कि नहीं। क्योंकि मेरे केस में मैं बहुत परेशान थी। आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी, मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बेटा है, यहाँ पे सो रहा है। वो बहुत ही रियल है। मतलब ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं सारे। मैंने खुद पे, मैं अपने एक्सपीरियंस से हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हों, यूट्यूब फैमिली में जितने भी लोग हों, उनको अगर ये प्रॉब्लम है या वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उन्हें ये मेरा छोटा सा वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो आज का वीडियो बनाने का रीज़न यही है। तो मेरा बेटा जो हुआ उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। मैंने मतलब मेरी जो कंसीविंग स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैंने कंसीव किया था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ब्यूटीफुली आराम से अनप्लान्ड था और हो गया, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से करीब 1 से 1.5 साल के बाद मैंने कंसीव किया। बहुत ट्राई किया और ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। फिर जाके मैंने कंसीव किया। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी जैसे कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी, कुछ ऐसी लोग होंगे जो शायद इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हम कब कंसीव करेंगे, तो बस मैं उन्हीं लोगों की ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। उन्हीं लोगों के साथ आज मैं ये सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखना, मतलब काफ़ी अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद शायद ही उसी के बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई हूँ। कि सबसे पहले क्या करते हैं जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आप अपने पूरा हेल्थ चेकअप कराएं। तो नंबर 1 इज़ कंसल्ट द गायनेक यू ट्रस्ट। जिस भी गायनेक पे आप ट्रस्ट करते हैं फॉर योर हेल्थ चेकअप, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना हेल्थ चेकअप करा लें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम 4 to 5 मंथ्स ट्राई कर लेते हैं और नहीं होता, फिर हम गायनेक को कंसल्ट करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। फिर हम उसके ट्रीटमेंट में 1 to ईयर या 1 to मंथ्स या जितना भी टाइम पीरियड हम वेस्ट करते हैं। तो मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही चेकअप करा लेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर कोई ट्रीटमेंट भी होना है तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि मेरी स्टोरी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे सिस्ट था और फिर मेरा अराउंड उसमें 5 to 6 मंथ्स में उसमें मैंने दिया, वो उसका चेकअप चलता रहा। तो इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ आप लोगों को कि नंबर 1 इज़ कंसल्ट योर गायनेक। आप अपने गायनेक से मिल लें और सारे हेल्थ चेकअप जो भी होते हैं प्रेगनेंसी से पहले, फुल बॉडी चेकअप होता है, वो सारी चीज़ें आप करा लें ताकि आप इंश्योर हो जाएं कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे नेचुरली ही कंसीव करना है। उसके बाद नंबर 2 इज़ स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड फ्रॉम द डे यू प्लान टू कंसीव द बेबी। आपको क्या करना है कि फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड प्लेज अ वेरी मेजर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड। और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि बेबी के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, उसका न्यूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये फॉलिक एसिड इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। और स्पेशली जब आपकी एज 30+ हो और आप बेबी ट्राई कर रहे हो, तो उस केस में आपको फॉलिक एसिड तो लेना ही। फॉलिक एसिड खैर किसी भी केस में लेना चाहिए, बट जो 30+ प्रेगनेंसीज़ होती है ना, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में मानी जाती हैं। तो इसलिए उस टाइम पे फॉलिक एसिड जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि फॉलिक एसिड एग्स को बहुत अच्छे से, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए अगर आप आज से ही प्लान कर रहे हैं तो आज से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। फॉलिक बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद फॉलिक एसिड के बाद आता है कि ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।
हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप अनहेल्दी खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ कुछ नेचुरली अच्छा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं और फिर आप नेचुरली अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ हाईली नॉट पॉसिबल। आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, स्टार्ट टेकिंग अ हेल्दी, स्टार्ट फॉलोइंग द हेल्दी डाइट, लाइक स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। इस वजह से भी कंसीव नहीं होता। तो मेरी डॉक्टर जो है वो लखनऊ की बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मतलब डॉक्टर हैं वो, टॉप के डॉक्टरों में से आती हैं। आपसे उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर आप ये सोच के अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो कि नहीं मुझे बेबी चाहिए, तो उस केस में आपको कभी बेबी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग क्या है वो सिर्फ बेबी पे लगा हुआ है कि बेबी चाहिए बेबी चाहिए। तो अगर आपको अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, अच्छी मूवीज़ देखनी है, अच्छी जगह घूमने जाना है और खुश रहना है, ये सारी चीज़ें हमारी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ना कि आप दिन भर टेंशन में बैठे रहो कि नहीं बेबी चाहिए बेबी चाहिए बेबी चाहिए। तो ऐसे बेबी नहीं होता। और मैं जब तक टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, तो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास मुझे लेके गए कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, दिन भर स्ट्रेस्ड आउट रहती है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत मतलब प्यार से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया था कि अभी तो आपकी इतनी एज भी नहीं है, हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज होती है और जिनके जो बहुत टेंशन में भी रहते हैं। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं होती है तो उसके बाद भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट हाँ, फर्स्ट हम नेचुरली 1 to 2 ईयर्स एटलीस्ट ट्राई करते हैं। और मैं तो इतना ज़्यादा डिस्परेट हो गई थी कि मैं हर चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। मैंने डॉक्टर से यहाँ तक बोल दिया था कि मुझे IVF भी कराना है, IVF भी अगर होता है तो मैं वो भी करा लूँगी। बट थैंकफुली मुझे नेचुरली कंसीव हो गया था। तो डॉक्टर्स यही कहती हैं, और डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि अगर आप हैप्पीली अपनी लाइफ को खुश रहोगे, हर चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव वे में देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस आपकी कंसीविंग की बढ़ जाती हैं। तो आपको बस ये करना है कि अच्छे अच्छे मूवीज़ देखना है, खुश रहना है, मस्ती करना है, घूमने जाना है। बट हाँ, जंक फूड नहीं खाना है और हेल्दी लाइफ मतलब हेल्दी रहना है। और अगर आपका लगता है कि आपका ओवरवेट हो, हालांकि ओवरवेट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बट हाँ कहीं ना कहीं कंसीविंग हमारी उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है, कंसीव करने में उसमें भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ओवरवेट हो तो आप कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके उसको अपने ओवरवेट को, अपने वेट को कम करो। टॉक्स करना है कि जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स रही हैं, लाइक अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें आज के आज छोड़ दो। क्योंकि एक नेचुरल चीज़ को करने के लिए, नेचुरल प्रोसेस को करने के लिए हमें अपनी बॉडी को पहले उतना रेडी करना होगा। वो सारी चीज़ें एक आपकी बॉडी एकदम से एक का एक वो सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि अगर आज ही हमने सोचा तो इसी मंथ हमारी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक ये पूरा साइंस है, पूरा प्रोसेस है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पहले प्रिपेयर योर बॉडी फर्स्ट। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जिनकी नेचुरली हो जाती है। वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, नेचुरली हो जाती है। बट हाँ, ये बातें हमें तब समझ आती हैं जब हमारी प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं होती है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये सारी चीज़ें ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो, इवन योर पार्टनर, क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ लड़कियों से नहीं होती है, दोनों से होती है। तो ऑफकोर्स दोनों को डिटॉक्स करना है, अपनी बॉडी को करना होता है। तो नंबर 4 इज़ स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज। आपको क्या करना है कि बहुत सारी नेट पे, आपको इंटरनेट पे एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। तो रेगुलर वॉक करना, क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक ही हमें पॉजिटिव रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्रेगनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होना है, इन सबसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और फिर हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। तो हेल्दी रखते रखते कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कंसीव करने के लिए उसकी पावर होती है वो और बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज लाइक बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। मैंने भी लाइक 1.5 मंथ्स लास्ट में किया था। अब कह नहीं सकते कि किस वजह से हुई, बट हाँ ये सारी चीज़ें मैंने की थी। तो ऐसे तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ मैंने एक ये चीज़ फॉलो की और मैं प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं। मैंने भी काफ़ी लंबा टाइम स्ट्रगल किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने फॉलो की, तब जाके ये चीज़ें हुई। ये एक ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि हाँ शायद उस टाइम भगवान ने सोचा कि थक गई है, अब इसको ब्लेस कर देते हैं, इसको इसकी विश पूरी कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं चीज़ें हमें हार नहीं माननी चाहिए, कहीं भी अपने आप को भी हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए
कि अगर कुछ ना कुछ हम, अगर हमें पता है कि हम कर सकते हैं तो क्यों बैठे रहना है कि नहीं अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती जो भी हैं सारी नेचुरल प्रोसेस है। तो ये आपको अपने आप को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो। आपको एक्सरसाइजेस करते रहना है, आपको वॉक करते रहना है और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। अपनी फर्टाइल साइकिल कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। लाइक आपका ओवल्यूशन विंडो जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि आप ओवल्यूट कब कर रहे हो। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको हर दूसरे दिन आपको ट्राई करना है। वीक में आपको 2 से 3 बार तो ट्राई करना ही करना रहता है। और अगर ये वैसे क्या, इससे क्या होता है, जो हमारी चांसेस होती है कंसीव की ये ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप सारी ओवुलेशन किट्स भी मिल जाएंगी, मैंने भी मंगा रखी थी, मेरे पास इनफैक्ट अभी एक पड़ी भी है। इस तरीके की ये ओवुलेशन किट होती है, ये आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये कि इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इसमें डबल लाइन आती है, तो आपको पता चल जाता है कि अब आप ओवल्यूट कर रहे हो, तो उस केस में आपकी जो कंसीविंग पावर होती है बॉडी की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमें ओवल्यूट कर रहे होते हैं, जो एग होता है वो 2 से 3 दिन ही लास्ट करता है। तो आपको उस टाइम पे ट्राई करने से आपकी जो कंसीव कर पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे से कंसीव कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप ये किट भी मंगा सकते हो। तो ये मैंने उस टाइम पे मंगाई थी, तो 3 किट थी, 2 मैंने ट्राई की थी और 1 बची हुई है अभी, तो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में काम आएगी। तो बस यही मैं कहना चाहती थी कि बहुत सारी टेंशन के साथ इसको नहीं करना है, खुश रहना है और हंसते हंसते सारी चीज़ें करनी है। और बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।